अपने ऊपर कृपा करके थोड़े से समय में ही काफ़ी ज्ञान तुम लोगों ने ले लिया है। गुरु को भी यकीन जब हो जाता है तो गुरु खुश हो जाते हैं। देखो, अपने ऊपर कृपा की है। गुरु कभी ये नहीं बोलता मैंने देखो तुम्हें इतना अच्छा ज्ञान सुनाया, मैंने इतनी अच्छी तरीके से बताया कि तुम कितनी जल्दी समझ गए। टीचर होता है ना, कोई ट्यूशन पढ़ाने के लिए रखो, बोलेगा मैंने कितनी जल्दी आपके बच्चे को पढ़ाया, देखो फटाफट ही सीख गया, मैंने कितनी मेहनत की। वो ये बोलेगा, पेरेंट्स को बोलेगा। पेरेंट्स भी कहेंगे अरे हमारा बच्चा बिल्कुल पढ़ता नहीं था, बुद्धू था, और आपने 2 महीने ही अब पढ़ा के इसको कितना होशियार बना दिया, कितना समझने लगा, आपने कितना अच्छा पढ़ाया। वो भी बोलेगा हाँ मैंने कितना अच्छा पढ़ाया। लेकिन अगर वो नहीं सीखता है तो टीचर पे दोष भी दे देते हैं, इसने कुछ नहीं पढ़ाया। तो वो एक सांसारिक विद्या के लिए तो अलग बात पड़ती है, और ये तो ब्रह्म विद्या है। हालांकि ब्रह्म विद्या में ज़्यादा जो मेहनत है वो गुरु की तो होती है, लेकिन फिर भी गुरु हमें ही क्रेडिट देता है, हमारा ही नाम करता है कि अपने ऊपर कृपा करके थोड़े से समय में ही काफ़ी ज्ञान तुम लोगों ने ले लिया। अगर तुम लोग अपनी कृपा नहीं करते तो हम कैसे दे सकते। ब्रह्म ज्ञान ऐसी चीज़ है जो कोई किसी को ज़बरदस्ती दे नहीं सकता, कोई किसी को ज्ञानी नहीं बना सकता जब तक वो खुद ना बनना चाहे। आप किसी को धन दे के धनवान बना सकते हो, लेकिन किसी को ज्ञान दे के ज्ञानवान नहीं बना सकते जब तक वो स्वयं खुद ना चाहेगा। तो गुरु का तो हमेशा यही कहना होता है कि तुमने अपने पे कृपा की। लेकिन जो सच्चे शिष्य हैं वो हमेशा ये बोलते हैं गुरु आपकी कृपा से हुआ, आप ही की कृपा से सब मेरा काम बना है, वरना मेरे अंदर कहाँ सामर्थ्य थी कि मैं ज्ञान को समझ पाता। समझने लायक बुद्धि भी तो तुम्ही ने बनाई, अपने ऊपर कृपा करनी भी तो तुम्ही ने सिखाई, वरना तो मनुष्य अपना शत्रु खुद है और अपना मित्र भी खुद है। ये बात समझ में नहीं आती थी, कैसे भगवान ने कह दी कि कैसे अपने मित्र खुद हो अपने शत्रु खुद हो, तो अपने शत्रु तो हम क्यों बनेंगे। लेकिन फिर भी अपने को जीव मान के, जगत को सत्य मान के, माया में फंस के अपने से तो शत्रुता हर एक कोई कर रहा था, अपना ही तो नुकसान कर रहा था। उसको समझ ही नहीं आ रही थी मैं अपना नुकसान करता हूँ। तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सतगुरु की शरण आओ जी। आयु तो बीती जा रही थी, गुरु पुकारता है, भक्त पुकारते हैं। सांसारिक लोगों को अरे आयु यूं ही बीती जा रही है, गुरु की शरण में आ जाओ। जो शरण में आएगा उसका जीवन बनेगा। तो गुरु तो यही कहते हैं कि तुमने अपने ऊपर कृपा की है और कम समय में भी अधिक ज्ञान तुम लोगों ने ले लिया। यही करना भी चाहिए। जब सत्संग में आओ, आने के साथ ही पहले दिन से ही जितनी बातें हमने सुनी उनको सबको आज से ही मुझे अपने जीवन में उतारना है, ये दृढ़ निश्चय करके यहाँ से उठ के जाओ पहले दिन से। ये नहीं अभी तो पहली बार आए हैं, अभी तो सुन रहे हैं, अभी से कैसे हम निर्बंधन हो सकते हैं, अभी से कैसे माया रहित हो सकते हैं, एकदम से कैसे विकारों को छोड़ सकते हैं। एकदम से ही छोड़ना है, निश्चय अभी से ही करना है। जब ये दृढ़ निश्चय करोगे कि अज्ञान मुझे आज से ही छोड़ देना है, आज ज्ञान सुना है तो आज अज्ञान मेरा छूटना चाहिए, आज आत्मा का निश्चय मुझे कर लेना चाहिए। तो जो ऐसी तत्परता रखेगा, इतनी तीव्रता रखेगा, तो वो कर भी पाएगा। वरना धीरे धीरे करने में आप सालों साल लगा देते हैं। जो शुरू में जितनी माया अपनी काट लेता है उतनी कट जाती है। जब नए नए सत्संग में आते हैं, आप जितनी हाई जंप, जितनी लॉन्ग जंप दे सकते हो उतनी दे लेते हो अगर, तो आप निर्बंधन हो पाते हो। और शुरू में अगर आप ढीले पड़ जाते हो, धीरे धीरे करेंगे, सोच समझ के करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे। अभी थोड़ा घर वालों से धीरे धीरे मन हटाएंगे, या उनको आसरा थोड़ा थोड़ा करके हटाएंगे जो हमने दे रखा है, तो उसमें क्या होगा कि आप कभी भी पूरे हट नहीं पाओगे। क्योंकि शुरू में अगर आपने उनको अपने आप को पूरा निर्बंधन नहीं किया, उनको पूरा साथ देते चले गए, या थोड़ा कम किया बाकी नहीं किया, तो बाद में जब आप पूरा कम करने चलोगे तो बोलेंगे अब तुम्हें क्या हो गया, सत्संग तो पहले भी जाती थी, पहले सही चल रही थी, अब तुम क्यों इतना वो करने लगी हो। तो आपको तो
उस समय बंधन काटना और मुश्किल हो जाएगा। जो शुरू में उनकी परवाह करता है, लोकारीत की, लोगों की परवाह करता है, या अपने मन की सुनता है, या अपनी बुद्धि चलाता है, मैं अपने बंधन अपने हिसाब से काटूंगा। गुरु को क्या पता मेरे घर में क्या है, मेरे घर वालों की कैसी मानसिकता है, कैसा स्वभाव है, गुरु को क्या पता। मन ये बोलता है, हमको अपने बंधन का पता है, हम खुद काटेंगे। तो ये तुम्हारी हम आ जाती है और बुद्धि तुम्हारी चलने लगती है कि मैं ना युक्तियों से जोर ना छूटे, युक्त छूटे संसार। जब मैं सत्संग में सुनता हूँ, गुरु ने ही कहा है जोरी ज़बरदस्ती नहीं छूटेगा, युक्तियों से छूटेगा। तो मैं भी अपने मन से युक्तियाँ लगा के छूट जाऊँगी। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी नहीं छूट पाते, उनके बंधन हमेशा रह जाते हैं। लेकिन जो ये ठान लेता है, जो होगा देखा जाएगा, लगन सतगुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मौत तो एक दिन आनी है, पहले ही आ जाए। क्यों हम अपनी मृत्यु से डरते हैं, या हम लोगों से लोक लाज खो के क्यों नहीं हम आगे बढ़ पाते? उनकी बातों से डरते हैं, कलह क्लेश से डरते हैं, क्योंकि हम सुख बुद्धि में पड़े, सुख पाना चाहते हैं और अपना मान भी पाना चाहते हैं। तो चखना चाहे प्रेम रस और रखना चाहे मान। हम परमात्मा का प्रेम रस भी चखना चाहते हैं, ज्ञान में जो हमको अमृत रस मिल रहा है इसको भी चखना चाहते हैं, लेकिन अपना मान भी रखना चाहते हैं। पूरी डिग्निटी में रहेंगे, पूरे मान सम्मान के साथ रहेंगे, अपमान ना हो मेरा, बदनामी ना हो, कलंक ना लगे। फिर बोलेंगे गुरु जी आपके ऊपर कलंक लगेगा कि इनका गुरु ना घर छुड़ाता है, इनका गुरु मोह माया छुड़ाता है, आपकी लोग बदनामी करेंगे या सत्संग की बदनामी होगी, इसलिए मैं थोड़ा उनको साथ दे रहा हूँ। तो गुरु जी बोलते थे हमारी कलंक की, हमारी बदनामी की तुम तो चिंता करते हो, हम जाने, तुम तो छूटो। तुमको किसने कहा कि तुम हमारी कलंक की या हमारे सत्संग की बदनामी की तुमको परवाह हो? तुमको अपना छूटने का ख्याल होना चाहिए ना। मतलब हमको कलंक लगेगा, हम उसको देख लेंगे, सत्संग की बदनामी होगी, हम उसको देख लेंगे, वो उसको ठीक करना हमारा काम है। लेकिन तुम्हारा काम है अपने को निर्बंधन करना, और युक्ति गुरु जो बताए वो मानोगे तो तुम छूटोगे। अपने मन से चलोगे तो तुम नहीं छूट सकते। इसलिए तुम्हें युक्तियाँ अपने मन से नहीं लगानी, युक्ति भी गुरु से पूछ के लगानी। लेकिन गुरु क्या बोलता है कि तुमने जल्दी ज्ञान सुन लिया और जल्दी अपने जीवन में उतार लिया। किसने उतार लिया जल्दी? जो गुरु की आज्ञा में चला। आज्ञा मान सदा सुख पाए। तो जो शुरू में जितनी मेहनत कर लेता है, बाद में उसके लिए रास्ता सरल है। इसलिए अच्छे अवसर की प्रतीक्षा में नहीं बैठो। जब सब काम निपट जाएंगे तब नियम से आएंगे, जब इसका घर वालों का मूड थोड़ा सही हो जाएगा तब आगे बढ़ेंगे, हमारे प्रेम का प्रभाव उन पर पड़ जाएगा तब ये लोग हमको छुट्टी दे देंगे। वैसा कभी नहीं होगा। तो इसलिए हमें अपने लिए अपने बंधन खुद काटने, हर एक को अपनी बाहों से नदी में तैरना है। दूसरे के हाथों से नदी में तुम थोड़ी तैर सकते हो, तुम तो सहारा लेके चलोगे। फिर तैरना है तो अपनी बाहों से तो तैरोगे। तो भवसागर से भी तुम अपने ही निश्चय से तो पार लगोगे, उससे तरोगे तो तुम अपने निश्चय से तो पार लगोगे। तो जितनी जल्दी हो सके अपने अंदर के अज्ञान को हमें ही दूर करना है। जो होगा देखा जाएगा। अभी आज मृत्यु आ जाएगी, सब छुड़ा ले जाएगी तुमसे। गुरु का बुरा बुलावा और काल का बुलावा एक नहीं समझते हो, इसलिए बंधन नहीं कटते। जो होगा देखा जाएगा। एकदम जुआरी की तरह से अपना जीवन दांव पे लगा दो भगवान के राह में, तब आप आगे बढ़ सकते हो। गुरु के बुलावे को ऐसे समझो कि काल ने बुला लिया। काल को तो इनकार नहीं कर सकते ना, गुरु को इनकार कर देते। तो एक भजन की लाइन आती है, चलाना था मन का ही कहना अगर, तो गुरु से भला प्यार क्यों कर ली। कहते हो गुरु जी आपसे तो बड़ा प्यार है हमारा, तो प्यार तो तुमने कहते हो कि मैंने बड़ा प्यार है, मैंने प्यार कर लिया, तो मन का कहना चला रहे हो तो प्यार क्या है? कोई अपने मन मर्जी चले और बोले मेरा तो आपसे बड़ा प्यार है, तो जिससे प्यार होता है उसके कहने में चलते हैं। बच्चा बोले मेरा अपने माता पिता से बहुत प्यार है,
लेकिन माता पिता की बात मानता ही नहीं है, चलता अपने मन की हो। तो क्या माँ बाप कहेंगे तुम्हारा हमसे बड़ा प्यार है? बोलेंगे अपने मन मर्जी चलता है, जिद करता है, कहना तो मानता ही नहीं है। माँ तुमसे बहुत प्यार है, पिताजी आपसे बड़ा प्यार है, बहुत आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन जिद अपनी, जो वो कह रहे हैं वो नहीं करेगा, उसका विपरीत करेगा उल्टा। तो क्या माना जाएगा उसका प्यार है अपने माता पिता से? तो गुरु की आज्ञा में अगर नहीं चलते, गुरु के अनुसार तुम नहीं चलते, तो क्या माना जाएगा तुम्हारा गुरु से प्यार है? तुम्हारे कहने से थोड़ी कोई मान लेगा। लेकिन जब तुम आज्ञा में चलते हुए दिखोगे, तब लगेगा इसका गुरु के प्रति कितना प्रेम है, इसके अंदर गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना ये जैसे कि आदर मान सम्मान करता है, एक बात को भी ये टाल नहीं सकता। तब माना जाता है इसका तो बड़ा प्रेम है। आज्ञा मान सदा सुख पाए। अगर हमको सदा सुखी होना है तो हमको गुरु की आज्ञा माननी ही होगी। गुरु के महत्व को जाना है और अपने जीवन में भी चेंज लाई है, तो प्रकृति भी आपको आगे बढ़ाने में मददगार होगी। अगर तुमने गुरु के महत्व को जान लिया, गुरु को भी साधारण करके देखते हो, साधारण समझते हो, उसको महान नहीं समझते, उसके महत्व को, उसकी महानता को नहीं जान पाते, तो फिर आप देखो कि आप आगे उन्नति भी नहीं कर सकोगे। लेकिन जो गुरु के महत्व को समझ जाता है, तब फिर सारी प्रकृति उसकी मददगार होती है, सारी प्रकृति उसको आगे बढ़ाने में सहायक हो जाती है। तो हमें ये समझना है कि हमारे जीवन में अगर गुरु है, वो हमें सच्चा ब्रह्म ज्ञान दे रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। परमात्मा की असीम कृपा है और गुरु की भी बहुत कृपा है, जिसने मुझे, मैं तो अनजान था, जिसने मुझे अपनाया और मुझे सही राह दिखाई, भटकने से बचा लिया। उसने मुझे कितना बचाया है दुखों से, परेशानियों से, माया से। उसकी ये कितना बड़प्पन है, कितनी महानता है। तो जो गुरु के महत्व को जान लेता है और अपने जीवन में फिर परिवर्तन भी लाता है। गुरु तो बहुत महान, लेकिन मैं नहीं चल रहा अभी, तो जीवन में परिवर्तन भी तो लाओ। कोई ऊंचा है तो ऊंचे के संग तुम भी तो ऊंचे बन जाओ। और जब तुम जितना जितना ऊंचे बनते जाओगे, उतना उतना उसकी ऊंचाई को महसूस करोगे, उसके महत्व को महसूस करोगे। एवं ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने से, वो बहुत ऊंचाई पे है, लेकिन जब हम खुद इतने ऊंचे उठेंगे, तब वो हम उसके महत्व को, उसकी ऊंचाई को समझ पाएंगे कि वो कितना उच्च कोटि का, कितनी ऊंचाई का, माया से कितना ऊंचा है। तो जितना जितना अपना जीवन बनता है, खुद अपने जीवन को देख करके गुरु के ज्ञान पे यकीन हो, जितना अपना जीवन बनता है उतना आप गुरु को समझते जाते हैं। आप खुद जहाँ तक पहुँचते हो, आप उसको भी वहीं तक समझते हो। जितने आप बने उतनी आप सोचोगे ये भी इतने बने, लेकिन और जितने आप ऊंचे उठते जाओगे, तब आपको लगेगा जब वाकई इनके अंदर में और कितना ज्ञान है, कितना निश्चय, कितनी दृढ़ता है। तो हम अगर उसके महत्व को जान लेते हैं, तो सारी प्रकृति ही हमको आगे बढ़ाने में मददगार है। और जो गुरु की महिमा को नहीं जानता, तो उसकी उन्नति भी नहीं हो पाती है। वो थोड़ा सा सुख भले प्राप्त कर लेगा, दुखों में सम रहना उसको आएगा, लेकिन वो उतनी महानता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें गुरु के महत्व को भी समझना है, और समझ के जो वो ज्ञान बताता है, उस ज्ञान को जीवन में उतारना है। तुम कभी भी जीवन में निराश नहीं हो जाना, आगे ही आगे बढ़ना है। धूप मिले या छाँव, कभी रुके ना पाओ, यही मानकर आगे बढ़ना है। कभी कभी मन बोलता है कि हमने ना बहुत समय बर्बाद कर दिया, हमारा बहुत समय चला गया, अब तो बहुत थोड़ा समय बचा है, अब पता नहीं हम मुक्ति का निश्चय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मन कभी निराश हो जाता है। लेकिन गुरु का ये कहना है कि निराश नहीं हो जाओ, आज से आगे बढ़ो।
जो काम अभी तक तुमने आत्मिक निश्चय का नहीं किया तो आज से करना शुरू करो। जो समय चला गया वो तो पलट के नहीं आ सकता, लेकिन जो आज का दिन है, आज के दिन तो तुम जीवित हो। आगे भी भगवान ने जितना समय तुम्हें दिया है उसका सदुपयोग कर लेना, वरना तो कुछ तो समय तुम्हारा खो गया और कुछ तुम जानबूझ के खोते चले जाते हो। क्योंकि अभी तक नहीं निश्चय किया तो अब करने से फ़ायदा का ये सोच के और मेहनत नहीं करते। कितनी भी बड़ी उम्र में तुम सत्संग में आ जाओ, बोलो अब से ही मैं कार्य शुरू करता हूँ, और आप हो सकता है इसी जन्म में मुक्त हो भी जाओ तीन पुरुषार्थ करके। ये नहीं सोचो कि अब हम निराश होकर बैठ जाएं कि अब हमसे नहीं हो पाए। इस जन्म में तो निर्बंधन नहीं हो पाएंगे, अब नहीं हो पाएंगे, अभी भी हो सकते। मनुष्य हो तुम, संकल्प करो, संकल्प की सृष्टि है। जैसा संकल्प तुम करोगे प्रकृति तुम्हारे लिए वैसे ही अवसर प्रदान करेगी। तो तुम्हें कभी भी जीवन में निराश नहीं होना। निराशा आपके लिए मरण के समान है। इसके लिए आप हमेशा पूर्ण विश्वास रखें, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, गुरु पर विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो, आशावादी होकर चलो और जीवन में उन्नति करो। तो हमें कभी निराश नहीं होना है और हमेशा इस ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ना है। कल तक जितना ज्ञान पक्का किया आज इससे आगे करना है, कल तक जितने निष्कामी बने आज इससे अधिक निष्कामी देना है। जीवन में धूप मिले या छाँव, लेकिन कभी रुके ना पाओ। धूप मिलती है कड़कती तो भी चलते जाओ, छाँव है तो भी चलते जाओ। मतलब कि दुख मिले या सुख मिले, आपको इस मार्ग में आगे ही बढ़ना है और यही मान के आगे बढ़ना है कि बस चाहे धूप मिले, चाहे छाँव मिले, सुख मिले, चाहे दुख मिले, रुकना मेरा काम नहीं है। गुरु का आशीर्वाद सदैव आप सभी के साथ है। जो भी हैं गुरु सबके लिए अपने हृदय से आशीर्वाद देते हैं, चाहे कोई रोज़ उसके पास आता हो या ना आता हो, कोई पास में रहता हो, कोई दूर में रहता हो, कोई कभी कभी भेंट करता हो, कोई रोज़ मुलाकात करता हो, लेकिन गुरु का सबके लिए आशीर्वाद है कि जो है, जहाँ है, जैसा है, खोटा है चाहे खरा है, लेकिन उसने भूले से एक बार भी तो कहा है कि मैं तुम्हारा हूँ। झूठा ही चाहे बोला है उसने, अंदर से माया का बना हुआ है, अंदर से किसी और का है, अंदर से किसी और को मानता है, ऊपर से बोलता है मैं तो आपको मानता हूँ, मैं तो आपका हूँ। गुरु भी जानता है झूठ बोल रहा है, लेकिन तो भी वो उस झूठ को भी सच बना देता है। कहता ठीक है, तुमने झूठे भी कहा तो कि तुम हमारे हो, तो हम तो तुमको अपना ही मानेंगे और अपना मान के हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे कि तुम इसी जन्म में मुक्त हो जाओ। और तुमको ज्ञान के में आगे बढ़ने के लिए जो जो तुमको युक्तियाँ चाहिए, जो जो सलाह चाहिए, गुरु बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के हर एक को मुक्त करने के लिए ज्ञान देता है। जैसे प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती है, कोई पापी हो, पुण्य हो, अच्छा हो, बुरा हो, वो सभी को प्रकृति एक समान रूप से तो देती है। अभी वायु सबके लिए बराबर चल रही है, ऑक्सीजन सबको बराबर मिल रही है, पापी लोग भी सांस ले रहे हैं और धर्मात्मा लोग भी सांस ले रहे हैं। ऑक्सीजन हेर फेर थोड़ी करती है उसमें। धूप निकलती है, सूर्य उदय होता है, धूप सबको मिलती है, रोशनी सबको मिलती है, अच्छे लोगों को भी, बुरे लोगों को भी। प्रकृति भेदभाव नहीं करती। आप नदी में स्नान करने जाओ तो पापी हो चाहे पुण्य हो, कोई भी हो, वो सबको शीतलता देगी। नदी जल सबको शीतलता देगा, सबकी प्यास बुझाएगा। जो भी प्रकृति में जो कुछ है वो भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती। वो ये जानती है प्रकृति कि हर एक के कर्मों का फल अलग अलग भगवान देंगे, लेकिन मैं भेदभाव क्यों करूं? अभी किसी बड़े धर्मात्मा ने कोई बीज डाला धरती में या किसी पापी ने बीज डाला, धरती तो उसको समान रूप से अवसर देगी ना उगने का। भावनाएं आपकी आपके हिसाब से आपको फल देंगी, मगर प्रकृति में भेदभाव नहीं है। ऐसे ही गुरु के अंदर भी भेदभाव नहीं होता।
परमात्मा में भेदभाव नहीं होता। परमात्मा अवसर सबको देता है सुधरने का। राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को भी अवसर देता है सुधरने का। तभी भगवान ने कहा कि सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाले मान लो तुम हो, तो भी अगर तुम इस ज्ञान के रास्ते पे आ जाते हो तो मैं निसंदेह पार कर दूँगा। जब शुरू में ये बात पढ़ते थे तो अंदर मन को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी बात। क्यों भगवान ने ऐसा कहा? सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला अगर तू है, फिर भी तू ज्ञान के नाव में पैर रखेगा तो मैं तुझे पार लगाऊंगा। पापियों को क्यों पार लगाएगा? उनको तो उनका दंड मिलना चाहिए। मगर भगवान पापियों को भी एक अवसर दे रहे हैं। ये उनकी महानता है। कैसा भी है, आ तो गया कम से कम, अब शरण में तो आया शरण ठोकरें चक्की खा के। अगर वो आएगा तो भगवान उसको पार लगाएंगे। पछताएगा, ज्ञानवान बनेगा, तभी तो पार लगेगा। तो भगवान एक बार तो सभी को अवसर देते हैं। जो उस अवसर का लाभ उठा लेता है फायदे में रहता है। अवसर का लाभ नहीं उठाता है कोई भी, तो वो फिर जन्म मरण के चक्कर में जाता रहता है। तो परमात्मा ने भेद नहीं किया, गुरु भी भेद नहीं करते। उनका हृदय का आशीर्वाद हर एक के लिए होता है। और जब वो अभेद भाव रखते हैं तो हम भी अभेद भाव रखना सीखते हैं। अगर गुरु के अंदर ही भेदभाव हो, गुरु के अंदर ही द्वैत हो, तो आपके अंदर निश्चित तौर पे भेदभाव रहेगा, निश्चित तौर पे आपके अंदर भी द्वैत रहेगा। जो जिनसे सुनता है ना, उसके अंदर में जैसे भाव होते हैं, सुनने वालों के अंदर भी वैसे ही भाव रहते हैं। वो भी वैसी मेंटलिटी के बनते हैं, वो भी वैसे ही सीखते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए पहले हम आप सुधरें फिर औरों का सुधार करें, ये बात बोली जाती है। पहले तुम अभेद भक्ति में आओ, अभिचारी भक्ति में आओ, तुम्हारे अंदर का द्वैत समाप्त हो जाए, तब तो तुम दूसरे को अद्वैत आत्मा में टिका सकोगे। वरना सुनाने वाले के अंदर में भी द्वैत है, प्रपंच है, तो सुनने वालों के अंदर भी द्वैत है, प्रपंच, सब एक जैसे ही चले चले आ रहे हैं। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलन दाव। गुरु भी लोभी है तो शिष्य भी लालची है, फिर दोनों दाव खेल रहे हैं और दोनों डूबे बापरे बैठे पत्थर की नाव। गुरु लोभी है, शिष्य लालची है, दोनों दाव खेलने चल रहे हैं, लेकिन दोनों ही डूबेंगे ना। फिर पत्थर की नाव में बैठ के क्या तुम पार लगोगे? लकड़ी की नाव में पार लगेंगे, पत्थर की नाव में तो नहीं लगेंगे। तो गुरु को भी लोभ है, ये लोग ना मेरा नाम करेंगे, इनको मेरा नाम करना चाहिए, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। बच्चों के लिए पहले बोलते थे, अब मेरे शिष्य मेरा नाम करेंगे, तो उसको लोभ है, मेरी कीर्ति होगी, फलाने के पास ना इतने लोग जाते हैं सुनने के लिए, तो उसके अंदर भी लोभ है। माया का भी हो सकता है, माया का भी होता है। अमीर अमीर शिष्य आएंगे तो मुझे इतना देंगे, उन सबके सहयोग से मेरे बहुत बड़े बड़े आश्रम बन जाएंगे, सबके सहयोग से मेरे हज़ारों लाखों करोड़ों शिष्य बन जाएंगे, तो ये लोभ है। गुरु को कीर्ति होगी, ये लोभ है। और शिष्य भी वही लालची हैं, गुरु को देंगे अपने भी पास रखेंगे, अपना भी नाम होगा, और गुरु के लिए करेंगे तो हमको स्वर्ग में सीट पक्की है। उनको स्वर्ग का लालच है, फिर उनको भी समाज में अच्छा बनने का लालच होगा। वो केवल दिखावे के लिए अच्छे बनेंगे, अंदर का लालच तो नहीं समझ में आ रहा है उनको, या समझ में आता भी होगा, लेकिन वो सचमुच में अच्छे बनेंगे नहीं। उनको बस ये है कि हम गुरु की सेवा कर रहे हैं ना, हम गुरु के कहना मान रहे हैं, जैसा गुरु कहता है हम तो वैसे ही कर रहे हैं, तो हमारा भी इसमें नाम हो जाएगा, हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हमें स्वर्ग में सीट मिल जाएगी, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन लोभ लालच किसी भी प्रकार का वो आपको डुबोएगा, पार नहीं लगाएगा। आपको पहले खुद अभेद भक्ति में आना, अपने को रोज़ चेक करो, अपनी चेकिंग रोज़ होनी चाहिए। अपने अंदर जो खोट है
उसे हमें रोज़ निकालना है, हर दिन निकालना है। और फिर आप देखोगे कि शायद सुधरने के लिए पूरा जीवन भी कम लग जाए, पता नहीं आगे कितना जीवन है। तब आप तत्परता रखोगे, तब आप तेज़ी करोगे। क्या जाने कल आए ना आए, आज ही मैं अपना निश्चय पक्का कर लूँ, कल का कोई भरोसा है। बैठे बैठे लोग दुनिया से चले जाते हैं, सबको सुनते रहते हैं। यंग यंग लोग चले जाते हैं, जवान जवान चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, बूढ़े चले जाते हैं, कोई भी जाते हैं। कौन सी श्वास हमारी आखिरी हो हमें पता नहीं। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। तो क्या तुमको अपनी श्वासों का है भरोसा? कौन कह सकता है कि मुझे अपनी श्वासों का भरोसा है, मैं कल तक रहूँगा? कोई नहीं कह सकता। अगले पर रहूँगा, ये भी कोई नहीं कह सकता। जब इतना अनसर्टेन है लाइफ, जीवन तुम्हारा क्षणभंगुर, पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखा थी छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। देखते देखते छिप जाता है, जैसे प्रभात का तारा, सवेरे सवेरे का तारा। अभी दिखा तारा, अभी तो है ही नहीं, एक पल में छुप गया। ऐसे ही पानी का बुलबुला अभी दिख रहा था, अभी पानी में लीन हो गया, खत्म हो गया। मनुष्य की भी जात ऐसे ही, मनुष्य का भी जीवन ऐसे ही है। अभी दिख रहा है, अभी है ही नहीं, अभी तक तो बैठा था, अभी तो हम देख रहे थे, बात कर रहे थे, बात करते करते समाप्त हो गया। तो जब इतना क्षणभंगुर शरीर है, तो निश्चय तो तुमको उस एक क्षण में कर लेना है ना। जब आपको अपने क्षणभंगुरता का एहसास हो जाएगा, तब आप घिसमिस नहीं करोगे, सुस्ती नहीं करोगे, आलस्य नहीं करोगे। तब आप तुरंत आत्मा का निश्चय करोगे। फिर आप किसी की परवाह नहीं करोगे। जिनकी परवाह करके मैं अपना मुक्ति ख़त्म करता हूँ, वो मेरे संग नहीं चलने वाले हैं, भगवान ही मेरे संग चलेंगे। और उनकी परवाह करके मैं अपना मनुष्य जीवन भले खराब करूँगा, लेकिन मुझे हासिल कुछ भी नहीं होगा, जन्म मरण के चक्कर में भले चला जाऊँगा। तो गुरु का तो आशीर्वाद सदैव आपके साथ है, और आप सभी के साथ, जो भी हैं, गुरु सबको आशीर्वाद देता है। शुद्ध हृदय वाले तो सचमुच धन्य हैं। गुरु भी उनके पीछे घूमता है, और गुरु का आशीर्वाद तो सभी के साथ है, चाहे कोई उसको अपना समझे ना समझे। वो हर एक का भला करते चलता है, हर एक को वो आशीर्वाद देते चलता है, हर एक के लिए शुभ भावना रखता है। और जिनका हृदय शुद्ध है, वो तो बहुत धन्य है, जिन्होंने वाकई अपने मन को मलिनता से बचा लिया, मलिनता से सुधार के ठीक कर लिया, साफ कर लिया अपने मन को। अब अपने मन को दोबारा मलिन नहीं होने देते, इतनी सावधानी रखते हैं। जिनका मन शुद्ध हो चुका है, ऐसे लोग वास्तव में बड़े धन्य हैं। गुरु भी उनके पीछे घूमता है। ऐसे लोगों के पीछे तो गुरु भी चलता है, मतलब उनको मान देता है, सम्मान देता है। कभी आप देखो, आप गुरु को सम्मान देते हो, कभी गुरु किसी को मान सम्मान देता हुआ दिखता है, उसका ख्याल रखता हुआ दिखता है। तो ऐसे लोग धन्य होते हैं ना, जो जैसे जिनका गुरु भी ध्यान रखते हैं। तो गुरु भी उनके पीछे घूमता है। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे लाग्यो हरि फिरे कहत कबीर। कबीर ने भी ये बात बोली है कि जब गंगा जल की तरह मन निर्मल हो जाता है, तब भगवान भी हमारा नाम ले लेके हमारे पीछे पीछे घूमता है। कबीर का अंतःकरण शुद्ध था। ऐसे सच्चे भक्त की प्रभु को भी तलाश है। अपने मन को शुद्ध करो। अंतःकरण में 4 चीज़ें आती हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनमें शुद्धता ले आओ। मन भी शुद्ध हो जाए, बुद्धि भी शुद्ध हो, चित्त भी शुद्ध हो, अहंकार भी शुद्ध हो। शुद्ध अहंकार क्या होता है कि मैं ब्रह्म हूँ, ये शुद्ध अहंकार होता है। तो हर बात में जब हम शुद्ध कर लेते हैं अपने अंतःकरण को, तो भगवान भी हमारे पीछे पीछे घूमता है। और जिसका अंतःकरण शुद्ध है, ऐसे सच्चे भक्त की तो प्रभु को भी तलाश होती है। भगवान भी तलाश करता है कि भक्ति तो सभी कर रहे हैं, बहुत है, लेकिन क्या कोई ऐसा भक्त है जिसने अपने अंतःकरण को भी शुद्ध कर लिया? उसको खोजता फिरता है भगवान। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी को तो महेश्वर भी खोजते फिरते हैं। कहाँ है ब्रह्म ज्ञानी?
ब्रह्म ज्ञानी के आगे तो भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं, भगवान भी उनको नमन करते हैं। कृष्ण भगवान ने भी ब्रह्म ज्ञानियों को गुरु को नमन किया, राम भगवान ने भी ब्रह्म ज्ञानियों को गुरु को नमन किया, क्योंकि जिनके अंतःकरण में शुद्ध थे वो उनको नमन कर रहे हैं कि आप भगवान हैं, वो जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, लेकिन भगवान फिर उनको नमन कर कि नहीं आप महान। तभी भगवान ने कहा है कि संत को मुझसे भी अधिक करके देखो। जो साकार रूप में आया, माया से घिर के आया, भगवान तो माया को वश में करके आए थे, लेकिन बाकी लोग तो माया के वश में होके आए हैं, माया के अधीन होके आए हैं, और फिर उन्होंने अपने को माया रहित किया, माया को वश में किया। मन के अधीन होके आए थे, फिर उन्होंने मन को वश में कर लिया। इंद्रियों के अधीन थे, फिर उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया, अपने को ज्ञानवान बनाया। इतने काजल की कोठरी में भी उन्होंने अपने आप को दाग रहित बनाया, तो वो महान है। तो ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले के आगे भगवान भी नतमस्तक होता है, उसको भी खोजता है। तुम सब ब्रह्म ज्ञानी हो, गुरु हमारे में ऐसी नज़र रखता है। नज़र गुरु की जिस पे हो जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। गुरु कहता है तुम सब ब्रह्म ज्ञानी हो, क्योंकि तुम ब्रह्म का ज्ञान ही तो सुन रहे हो, इसलिए तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। तेरे जैसों की तलाश में गुरु महेश्वर भी घूमता है। गुरु भी वो महेश्वर होके तुम सबकी तलाश में घूमता है, क्योंकि तुम सब ब्रह्म ज्ञानी। पिछले जन्म के संत ऋषि मुनि योगी हो, अपना योग पूरा करने के लिए इस जन्म में सब इकट्ठे हो गए हैं, योग पूरा कर रहे हैं, अंतःकरण को शुद्ध कर रहे हैं। तो गुरु को भी सबकी एक एक की कदर होती है, और लोगों को नहीं होगी कदर। अरे ये तो गरीब है, बूढ़ा है, बीमार है, कमज़ोर है, मूर्ख है, ज़्यादा समझ में नहीं आता, ये क्यों आके बैठ जाता है। लेकिन गुरु को एक एक की कदर होती है। उसकी दृष्टि में हम सब ब्रह्म ज्ञानी हैं, पिछले जन्म के संत ऋषि मुनि योगी हैं, और इस जन्म में योग पूरा करने के लिए, योग भ्रष्ट थे, योग युक्त होने के लिए इस जन्म में आए हैं और आके बैठे भी हैं। तो इसलिए गुरु को हमारी कदर होती है। तो एक एक के गुरु तलाश करता है, जो तेरे जैसों की तलाश में गुरु महेश्वर भी घूमता है। योग भ्रष्ट ही योग युक्त होता है। थोड़ी सी चाहना के कारण पिछले जन्म में गिरे हो, तो इस जन्म में एकदम निरिच्छा हो जाओ, अपना पूरा बोझ गुरु को दे दो और हल्के होकर जियो। योग भ्रष्ट हुए थे पिछले जन्म में, योग लगाने तो चले थे लेकिन पूरा नहीं हुआ। कारण क्या था? कोई एक चाहना, कोई एक इच्छा वो आ गई थी, उसमें मन चला गया, भगवान से मन हट गया। तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए तुमको दूसरा जन्म मिल गया, भटक गए अपने लक्ष्य से। लेकिन भगवान ने इस जन्म में फिर अवसर दिया, तभी तो सत्संग का पता चला, तभी तो आके बैठे हैं। तो अब कोई इच्छा नहीं करो, अब निरच्छा हो जाओ, ताकि तुम्हारा योग इस जन्म में तो लग जाए। गुरु तो हमको यही केवल एक बात सिखाते रहते हैं कि थोड़ी सी चाहना के कारण तुम पिछले जन्म में गिर गए थे, उच्च पद से, आत्मा के पद से नीचे गिर गए थे। अब नहीं गिरना, तो इस जन्म में तो एकदम निरच्छा हो जाओ, और जो भी जिम्मेदारियों के बोझ आपने अपने सर पे रखे हैं, भगवान ने कहा है कि योग छेन का भार मैं उठाता हूँ। जो लोग घर गृहस्थी में रहते हैं, विवाह कर लिया, संतान है, तो उनको बड़ा बोझ होता है। अपने माता पिता बूढ़े हैं, या जो भाई बहन उनके आश्रित हैं, पति पत्नी जो हैं साथ में, बच्चे हैं जो हैं, उन सब की बड़ी जिम्मेदारी, उन सब का बड़ा बोझ महसूस करते हैं। सारा बोझ सौंप दो भगवान, गुरु को सौंप दो, भगवान को सौंप दो। बोझ अपने सर पे क्यों रख दो कि मेरे ऊपर बोझ है, तुम हल्के होके चलो। मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता कोई। मेरी चिंता तो भगवान ही करेंगे और मेरे वालों की भी करेंगे भगवान ने, तभी तो योग शेन का भार बोला।
तुम्हारा भी, जो तुमने ज्ञान सुन रहे हो उसकी भी रक्षा भगवान करता है, और जो तेरे हैं जड़ चेतन, जो भी तुम्हारे अपने हैं, परिवार के लोग, संपत्ति, जो भी कुछ है, उसकी रक्षा भी भगवान करेगा। जब ये विश्वास तुम रख लोगे तभी तो बोझ से छूटोगे, वरना बोझ सर पे पड़ा रहता। मेरे बाद ना इनका क्या होगा। पत्नी सोचेगी मैं दुनिया से चली जाऊंगी तो मेरे बाद पति का क्या होगा, इसको कौन रोटी बना के देगा। नहीं देती थी। अब जिनकी पत्नी चली जाती है, क्या वो जो पुरुष होते हैं भूखे मर जाते हैं? उनको रोटी मिलती है कि नहीं मिलती है? कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। पति सोचेगा मेरे बाद पत्नी का क्या होगा, ये कहाँ से खाएगी, मैं कमा के देता हूँ। तो जिसका पति चला जाता है तो क्या उसको रोटी नहीं मिलती है? उसको भी मिलती है, कहीं ना कहीं से मिलती है। वो भी कुछ काम कर लेती है, घरेलू काम करे या कोई बाहर की नौकरी करे, जैसे जिसकी प्रारब्ध है। तो गुजारा तो हर एक का चलता है। माँ बाप सोचते हैं हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तो जिनके माँ बाप दोनों ही मर जाते हैं तो क्या बच्चे नहीं पलते हैं? कोई ना कोई संबंधी के मन में भाव आ जाता है, वो पाल लेता है उनको। जहाँ जैसे पलना होता है पल जाते हैं। बोझ क्यों रखो मेरे बाद क्या होगा। अपना सोचो कि तुम्हारे प्राण चले जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा। तुम मुक्त हो गए कि 84,000 योनि में भटकोगे जाएंगे। अपनी तो फिक्र करो, तुम्हारा क्या होगा। अपना नहीं सोचते मेरा क्या होगा, प्राण चलेगा तो मेरा क्या, प्राण चलेगा तो मेरे वालों का क्या होगा सोचते। प्राण गए तो मैं मुक्त होऊंगा कि बंधन में जाऊंगा, क्या बनूंगा, कीड़ा मकोड़ा बनूंगा, पशु पक्षी बनूंगा, क्या बनूंगा, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। अपने पे ध्यान दो। तुम्हारे बाद तुम्हारे वालों का क्या होगा वो भगवान के साथ। भगवान ने हर एक का भाग्य बनाया, भगवान सबके साथ है, भगवान सबको देख रहे हैं और उसके कर्मानुसार उसको मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। कोई ऐसे आसमान से टपक के थोड़ी आ गया बिना भगवान से अपनी प्रारब्ध लिखा है। सबका भाग्य भगवान ने लिखा है, फिर उसको दुनिया में भेजा। जो लिखा होगा वो होगा। तो अपने सर पे कोई बोझ नहीं रखो। चिंताएं छोड़ो सारी, तभी चिंतन हो पाएगा भगवान का, वरना चिंतन भगवान का चल नहीं पाएगा, मुक्त हो नहीं पाएगा। मुक्त होना चाहते हो तो निश्चिंत जीवन जियो, चिंता रहित जीवन जियो। भगवान ने सबके लिए बहुत अच्छा बना के रखा है। अपनी भी चिंता नहीं करो, मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, मेरा क्या होगा। तुम भजन करो, तुम्हारे भोजन की चिंता भगवान करें। कोई ना कोई भगवान तरीका बना देगा, कोई ना कोई रास्ता भगवान बना देगा, उससे तुम्हारा सब बेड़ा पार हो जाएगा। तो क्यों हम चिंता करें। तो आज से सारे बोझ छोड़ो, हल्के होके जियो। हल्के हल्के जियोगे तो ही ऊंचाई पे जा सकोगे। बहुत बोझ रख के तो पहाड़ पे चढ़ भी नहीं सकते। कभी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ी है किसी ने? कभी गया है? कभी गए होंगे अगर किसी पहाड़ पे, वैष्णो देवी या कहीं, तो पूरा बोझ लेके गए क्या? आदत ही नहीं। बोझ अपना दे देते हैं किसी को, घोड़े पे रख देंगे, या वो व्यक्ति होते हैं पिट्ठू कहलाते हैं, उनको दे देते हैं, वो लेके चले जाते हैं। उनको आदत होती है आपका बोझ उठा के चलने की। और आपको तो फिर अपने आप को ले जाना ही भारी पड़ता है। एक पर्स भी उठाना भारी पड़ेगा कि भैया ये भी पकड़ ले, ये भी मेरे से नहीं उठ रहा तो जितनी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो उतना आपको अपने को हल्का करना पड़ता है। तो ज्ञान के मार्ग में जितना ऊंचे उठोगे उतना बोझ आपको अपने अंदर से हटाना पड़ेगा, तभी आप चल सकोगे, वरना आप चल नहीं सकोगे। निश्चिंत होकर जियो तो मुक्त हो जाओ। बोल के बैठो तो जीने का आनंद आए।